का मतलब ये होता है नेतृत्व करना, वैसा राजा जो नेतृत्व करे। और राजा हमेशा गरीब होता था और होना भी चाहिए, क्योंकि राजा गरीब होगा तो उसकी प्रजा सुखी होगी। लेकिन अभी ये हो रहा है कि राजनीति में जाने का मतलब हुआ कि हमारे पास आज गाड़ी नहीं है, हम राजनीति में चले जाएंगे तो हमारे पास गाड़ी हो जाएगी। हम राजनीति में चले जाएंगे तो हमारे पर 10 मुकदमा चल रहा है तो हम इससे बरी हो जाएंगे। हम राजनेता बन जाएंगे तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। यानी विधायक बन गए या सांसद बन गए, मंत्री बन गए। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के ये डाला जाता है कि अगर आप इसे नहीं दिखाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, और इस तरह का भय दिखा करके और उनका शोषण किया जाता है। ऐसे गणमान्य शिक्षक हाई स्कूल से भी थे, मिडिल स्कूल से भी थे, उनको हम लोगों ने शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। समाज सुधार अभियान चलाने वाली, महिलाओं के अधिकार को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने वाली, और साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, समाज में आर्थिक संपन्नता कैसे आए, इस पर जो है विशेष कार्य कर रही हैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका उर्मिला कुमारी, और इनसे हमारी एक विशेष मुलाकात हुई। आइए जानते हैं कि हाल के दिनों में इनके संस्थान के द्वारा किस तरह से जनहित में कार्यक्रम चलाया गया और इस तरह के अभियान में कौन कौन से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, इन्हीं सब विषयों पर हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपके द्वारा कई अभियान चलाया गया है मेडिकल हेल्थ कैंप से लेकर के सम्मान समारोह, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसे वर्तमान में अभी हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया, और उसमें जगह जगह पर हम यह शिविर लगा रहे हैं। जैसे बसंतपुर में मैंने शिविर लगाया था, जामू में मैं लगाई थी, आपको सहरकुला बाज़ार पर मैं लगाई थी। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जिनके दिमाग में छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के ये डाला जाता है कि अगर आप इसे नहीं दिखाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, और इस तरह का भय दिखा करके और उनका शोषण किया जाता है। तो उसके प्रति भी हम जागरूक कर रहे हैं कि आखिर कैंसर किन किन बीमारियों से होता है, कैसे होता है। तो इन सब चीज़ के लिए हम कैंप भी लगा रहे हैं जागरूकता को लेकर, और डॉक्टर भी हम ला रहे हैं कि ताकि डॉक्टर उन्हें फ्री में चेकअप भी करें और उन्हें दवाई भी दें। तो इस तरह से कई कैंप हमने लगाया। हमने संस्कृति को बचाने के लिए और लड़कियों के अंदर स्वावलंबिता का गुण लाने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया था, खेल कूद सांस्कृतिक प्रोग्राम। उसमें हमने यहाँ इस बसंतपुर, भगवानपुर और नबीगंज 3 ब्लॉक से हमने 10 विद्यालय का सिलेक्शन किया था, और 10 विद्यालय से हमने लड़के और लड़कियों 9th और 10th के बच्चियों को मैंने लिया था। उसमें हमने खेल कूद में कबड्डी, खो खो को लिया, फिर भाव नृत्य था, फिर भाषण था, संगीत प्रतियोगिता था, और इस तरह से ये प्रतियोगिता करा करके उनके अंदर कराटे का था। उन लड़कियों को हमने कराटे का भी प्रशिक्षण कराया, और कराटे का प्रशिक्षण करा करके फिर वहाँ पर प्रदर्शन भी लड़कियों ने दिखाया अपना। और उसमें IDBP के कमांडेंट जो थे वे हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे महाराजगंज के DSP साहब थे। SDO मैडम को भी आना था, किसी कारण से मतलब नहीं आ पाई, लेकिन हमारे स्थानीय जो पदाधिकारी VDO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी, ये सभी लोग थे। हम लोगों ने सुबह में मैराथन का काम किया था, और उसमें सभी तरह के लोग थे, समाज के भी लोग थे, राजनीतिक लोग थे, ये ग्रामीण पंचायती राज के जो राजनीतिक लोग थे, और बच्चे और बच्चियां भी थे, शिक्षक थे। और हम लोग मलमलिया मोड़ से बसंतपुर प्रखंड परिसर तक हम लोगों ने मैराथन का काम किया था, और उसमें ये खेलकूद भी हुआ, और खेलकूद के बाद उन लोगों को पुरस्कार भी वितरण किया गया। हमने 15 शिक्षकों को, वैसे गणमान्य शिक्षक हाई स्कूल से भी थे, मिडिल स्कूल से भी थे, उनको हम लोगों ने शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। जो बच्चे थे उनको भी हमने मेमेंटो दिया था, सर्टिफिकेट दिया था। जो बच्चे हार गए थे हमने उनको भी सर्टिफिकेट दिया था, ताकि उन्हें ये न लगे कि नहीं शायद हम हार गए हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। तो हमने उत्साहित करने के लिए उनके लिए भी हमने एक सर्टिफिकेट रखा था, और उनको भी सर्टिफिकेट दिया था। इस पूरे कार्यक्रम में भी हमने ये देखा कि हमारी जो मूलभूत खेल थी, अपनी हमारा जो कल्चर था, वह आज विद्यालय में जाने के बाद पता चला कि वह खेल भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और वह खेल भी अब देखने को नहीं मिल रहा है।
और ये लोग कहते थे कि लड़कियां नहीं जाना चाहती है, लड़कियां नहीं निकलना चाहती है, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी उपस्थित थे, शिक्षक भी उपस्थित थे, जबकि छुट्टी का दिन था और सभी बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। तो हम यहाँ पर कभी घरेलू हिंसा को लेकर के अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। हमने एक बार यूथ क्लब को लेकर के युवा शिविर लगाया था। यहाँ से हमने कुछ युवकों को उड़ीसा भी मैं भेजी थी और वहाँ से वे यूथ मोटिवेटर बन करके आए थे और यूथ चैम्पियन का दर्जा उन्हें दिया गया था उड़ीसा में। और वे यहाँ आकर के काफ़ी 20 पंचायतों में हम लोगों ने काम किया। भगवानपुर के कुछ पंचायत, गुरिया कोठी के पंचायत, बसंतपुर के थे और यहाँ बसंतपुर ब्लॉक के करीब 8 पंचायतों में, उस वक्त में 9 पंचायत हुआ करते थे, अभी तो नगर पंचायत हो गया है, लेकिन 9 पंचायतों में हम लोगों ने 4-4 ग्रुप भी बनाया और उसमें एक किशोरी का ग्रुप था, एक किशोर का ग्रुप था, एक महिला ग्रुप था और एक युवा ग्रुप था। और फिर उन सबको लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम अलग अलग तरीके से तय किया उनके लिए। फिर हमारे ये बच्चे भी जो किशोरी ग्रुप या युवा ग्रुप के थे, ये बाल विवाह को भी रोकने में काफ़ी मदद किए और कई तरह की सूचना भी हम लोग प्रशासन को भी देते हैं, अपने स्तर से भी करते हैं। उसमें भी हमने एक युवा महोत्सव किया था जिसमें हमारे उस वक्त के महाराजगंज के डीएसपी साहब आए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए थे। तो उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने सराहा था कार्यों को और बहुत सारे कार्यक्रम है, उतने कितने कार्यक्रम को इतने कम समय में दिया जा सकता है, लेकिन लगातार 92 से लेकर के आज तक हमने भले ही विद्यालय में काम किया और विद्यालय के काम जो भी हमारा होता था उसके पहले और विद्यालय से आने के बाद या छुट्टी का जो समय होता था, हमारा 1-1 मिनट का समय समाज के लिए समर्पित था। रात के 9 बजे भी, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि कई महिलाएं रात के 11 बजे फ़ोन की, हमारे दरवाजे तक आई, पता चला कि हाँ उसको घर में काफ़ी मारपीट किया गया था। तो वैसे भी कई महिलाएं आई और हमने उनको घर में रखा, फिर उनका ट्रीटमेंट भी मैंने करवाया, उनके घर से काउंसलिंग भी किया, फिर वे वापस गई। कुछ तो बड़े घर की बहुएं थीं जिनके पति का ये कहना था कि नहीं, केस नहीं होना चाहिए, अखबार में नहीं जाना चाहिए। तो फिर उन लोगों को समझा बुझा करके हमने उन परिवार को जोड़ने का काम किया। कई बार तो लड़कियां भाग कर आई, 20-25 दिन तक मेरे साथ रही। मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने खूब भुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह से फिर पता लगा करके फिर उस लड़की को भी हम लोगों ने घर भेजा। तो ऐसे कई तरह के कार्यक्रम है जो हम लोग करते आ रहे हैं। आज भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इस तीनों स्तर पर जो हमने काम किया, उसमें हमने एक काम को और जोड़ा, आध्यात्मिक, क्योंकि इस तीनों के विकास के साथ साथ जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तब तक शायद किसी घर का चारों खंभा मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए मैं चारों पर काम कर रही हूँ। सांस्कृतिक के माध्यम से भी, आर्थिक उपार्जन के लिए भी उन्हें मोटिवेट जीत करके आई हैं, या जो पुरुष जीत कर आए हैं, उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको लगता है कि मैडम के पास जाएंगे तो इसका हमें समाधान मिल जाएगा, तो वे आते हैं और जहाँ तक हो सकता है मैं उन्हें ज़रूर मोटिवेट भी करती हूँ, रास्ता भी दिखाती हूँ। और आध्यात्मिकता के तौर पर अभी हमारा मोलनापुर में हर मंगलवार को सत्संग होता है, लखनौरा में हर बृहस्पतिवार को सत्संग होता है, बसंतपुर में सुबह 8 से 9 बजे तक प्रतिदिन होता है, और रविवार को मैं एक बाल संगत का मैंने शुरुआत किया है, जो हमारे 14 साल के नीचे के, 16 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर, उन बच्चों को मैं अलग से, कि ताकि उनके अंदर में अभी से एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए कि ताकि उनके अंदर में ये प्रेम जन्मे और प्रेम और भाईचारा को वो समझ पाए, क्योंकि प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था कि प्यार में वार नहीं, एक कार्यक्रम था, उसका नाम ही हमने रखा था कि प्यार में वार नहीं। अगर वार होता है तो इसका मतलब कि प्यार नहीं है, अगर आप प्यार करते हो तो फिर वार क्यों करते हो। तो इस तरीके से हमने कई दृष्टि से इसको देखने का भी कोशिश किया, काम भी हमने किया, कोशिश भी है, और मुझे पूरी विश्वास है कि चारों स्तर पर जो हम काम कर रहे हैं, एक वक्त आएगा जहां समाज भी बदलेगा, लोग बदलेंगे, और यह भाईचारा फिर से आएगा, यह प्यार फिर से आएगा, मानवता जगेगी, तो निश्चित रूप से घरेलू हिंसा भी समाप्त होगा और सामाजिक कुरीतियां भी समाप्त होगी, लोग भी सुधरेंगे, और लोग सुधरेंगे तो समाज भी सुधरेगा। चलिए मैडम, अब ये जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि उर्मिला मैडम विधानसभा के चुनाव में बहुत सशक्त और मजबूत दावेदार है, जो आपने सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया है, अभी तक का जो आपका अचीवमेंट रहा है, उसको देखते हुए मांग लोग कर रहे हैं, ये जनता दबाव दे रही है कि आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़े, और आप इसके प्रबल दावेदार हैं, हकदार है, क्या कहेंगे?
देखिए, मेरा अपना मानना है कि हमारे लड़ने से, क्योंकि लड़ना शब्द तो हम लोगों के लाइफ में है नहीं, हमारे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा मानना है कि हमारे आपके सबके लिए स्क्रिप्ट पहले से तैयार है, और हमारे लिए अगर ऐसा स्क्रिप्ट तैयार किया गया होगा और ईश्वर चाहेंगे कि हाँ हमें उस क्षेत्र में जा कर के लोगों का और विकास करने का अवसर हमें मिले, तो हम उस तरीके में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात करे कि हम करोड़ों रुपया दे करके टिकट लेकर के आए, या हम अवैध लोगों से पैसा लेकर के और हम लोगों को पैसा दे करके वोट ले, तो मैं ऐसे राजनीति में आना नहीं चाहूँगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि राजनीति पार्टी भी समझे, लोग भी समझे। अगर उस योग्य हमें समझते हैं, उस तरह का अगर मौका मुझे मिलता है तो मैं निश्चित रूप से आज भी सेवा कर रही हूँ, कल भी सेवा करूँगी, लेकिन एक मर्यादा के तहत। अगर हमारी इस क्षमता को लोग समझें और क्षमता के अनुसार लोग मुझे देखें तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ईश्वर की कृपा तो सबसे बड़ी कृपा होती है, जैसी जनता चाहती है वैसा ही सब कुछ होता है। तो हमारी भी अपनी सोच यही है, क्योंकि मैं इस लोगों के लिए ही हूँ और लोगों के लिए जीती हूँ, लोगों के बारे में सोचती हूँ। हमारा सुबह भी इनके नाम से होता है और शाम भी इनके नाम से होती है। तो समाज कैसे सुधरे, समाज में कैसे प्यार बढ़े, किस तरीक़ा से यह प्यार भरा हमारा समाज हो, ये हमारी सोच है, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैडम, जैसे कि अभी राजनीति का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, जैसे कि आपने भी कहा कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसका जो है मतलब नैतिक पतन होते जा रहा है। एक समय था कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आते थे जो समाज के क्रीम लोग होते थे और लोगों को हक अधिकार दिलाना चाहते थे, दिलाने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन राजनीति में काफ़ी नैतिक गिरावट आई है। क्या कारण मानती हैं? देखिए, राजनीति का मतलब ये होता है नेतृत्व करना, वैसा राजा जो नेतृत्व करे। और राजा हमेशा गरीब होता था और होना भी चाहिए, क्योंकि राजा गरीब होगा तो उसकी प्रजा सुखी होगी। लेकिन अभी ये हो रहा है कि राजनीति में जाने का मतलब हुआ कि हमारे पास आज गाड़ी नहीं है, हम राजनीति में चले जाएंगे तो हमारे पास गाड़ी हो जाएगी। हम राजनीति में चले जाएंगे तो हमारे पर 10 मुकदमा चल रहा है तो हम इससे बरी हो जाएंगे। हम राजनेता बन जाएंगे तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। यानी विधायक बन गए या सांसद बन गए, मंत्री बन गए तो हम करोड़ों के मालिक हो गए। हमारे पास एक वह सर्टिफिकेट मिल गया कि हम किसी तरह की गुंडागर्दी करें, कुछ भी काम करें, कोई बात करें तो हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो इसीलिए यह होड़ लगा हुआ है। आज एक शिक्षक बनने के लिए आप देख रहे हैं कि कितने सर्टिफिकेट की जरूरत हो रही है। आपको कोई भी डिग्री नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। हर पद के लिए आपकी योग्यता है, लेकिन राजनीति के लिए क्यों नहीं योग्यता है? जहां निर्णय होना है, जहां देश की राजनीति होती है, जहां देश का संविधान बनता है, जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं वैसे लोग के लिए क्यों नहीं कोई क्वालिफिकेशन होता है? क्यों नहीं वैसे लोगों के लिए कोई रूल रेगुलेशन होता है? क्यों नहीं उसके लिए भी कोई आधार होता है? तो इन सारी चीज़ों को जब समाप्त कर देंगे तो अब तो तमाम गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, या तमाम जो लोग का कहीं जगह नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला, तो सबसे बढ़िया है भाई चलो इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, 4 मर्डर कर दो, कुछ रुपये लूट लो और चल करके टिकट ले लो, चुनाव लड़ जाओ। अब इससे आसान और क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं लोग राजनीति में जाएं और क्यों नहीं नैतिक पतन हो? जब तक ले इन तमाम चीज़ों पर हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे लोग भी, जनता भी जो है, हमें आज जब चुनाव का समय आता है तो चांदी के पायल आने लगते हैं, कपड़े आने लगते हैं, मुर्गा और चावल मिलने लगता है, लेकिन क्या यही हमारा जीवन है? क्या इसी के लिए वोट बनाया गया है? क्या इसी के लिए प्रजातंत्र बनाई गई है? तो इन तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को हमें जनता के बीच लाने की ज़रूरत है, जनता को बताने की ज़रूरत है। जब तक जनता नहीं समझेगी कि जनता के लिए करोड़ों करोड़ों के रुपया आ रहा है, लेकिन जनता वहीं की वहीं रह जा रही है, और हम आज यहाँ से पैदल चल करके जाते हैं और टिकट लेकर आते हैं तो हमारे पास गाड़ी और बंगले की भरमार हो जाती है। तो क्या इससे भी अधिक सबूत चाहिए क्या नैतिक पतन का? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।